अच्छा आरव साहब, अब हम आगे चलते हैं, हीट की तरफ आते हैं। हीट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हीट के अंदर एक ना ख़ास बात है कि हीट जो होती है ना, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी की ना एक टाइप है विच फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कूल ऑब्जेक्ट। यानी हमेशा हीट के अंदर ये खासियत होती है कि वो हमेशा जो गर्म तरफ से ठंडी तरफ जाती है हीट। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या है? फ़र्ज़ करो हम बना रहे हैं खाना। ठीक है, खाना बना रहे हैं तो एक देशकी में फ़र्ज़ करो वो खाना बन रहा है, ऊपर से तो आता है एक चम्मच, उसके अंदर हिलाना शुरू करता है। ठीक है, गरम खाने के अंदर तो क्या होगा कि उसमें हीट होगी, और हीट कैसे ट्रैवल करेगी? आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से तूने पकड़ा है ना, उस तरफ हीट आना शुरू हो जाएगी, यानी फ़्लो होगा हीट का। कहाँ से शुरू होगा हीट का फ़्लो? गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी ऊपर की तरफ से फ़िलहाल तो चम्मच जो था वो ठंडा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऊपर की तरफ से चम्मच क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी उसके अंदर वो जो पार्टिकल्स थे, एटम्स थे जो उस चम्मच के अंदर, उनके अंदर हीट क्या होती रही? ट्रांसफ़र होती रही। आस्ता आस्ता ट्रांसफ़र होते होते तेरे हाथ तक आ गई। ठीक है, तो हीट एनर्जी इज़ अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स फॉर्म लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ये कि फ़र्ज़ कर कोई लोहे का चम्मच है, उसको तो गर्म कर रहा है, तो वो गर्म तरफ से ठंडी तरफ ट्रैवल होगा। लिक्विड के अंदर भी पहले पानी जब बॉयल करोगे तो पानी पहले ठंडा होगा, उसके बाद आस्ता आस्ता गर्म होना शुरू होगा। फिर गैसेस के ज़रिए भी होता है कि हीटर अगर एक कमरे के एक कोने में लगाया है तो गैस मालिक्यूल्स के ज़रिए वो हीट आस्ता आस्ता पूरे कमरे में क्या होगी? वो फैलती जाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरह की उसकी डिफरेंट उसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, मैकेनिज़्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र किन किन तरीक़ों से हो सकती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन इसका अक्सर क्वेश्चन मत पूछते भी हैं वो लोग कि हीट कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। तो हीट बेसिकली तीन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। पहला तरीका कंडक्शन, यानी कंडक्शन, कोवेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तीन तरीक़ों से। तो अब वन बाय वन एक एक तरीके को तो हम यहाँ पे देखते हैं। कंडक्शन क्या होता है? when we observe transfer of heat into solid, so this mechanism for heat transfer is usually known as conduction. Suppose we take an iron rod and placed on fire. The heat transfer in this rod and by the whole rod will become hot. This is because the heat transfer occurs from the particle to particle. यानी इसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर कोई लोहे की अगर कोई बर्तन है, अगर फ़र्ज़ को लोहे का बर्तन है, उस लोहे के बर्तन को आग पे रख दो। ठीक है, तो आग, फ़र्ज़ करके आग, चलो आग को छोड़ो, हम ये करते हैं कि कोई रॉड ले लेते हैं, कोई ऐसा गर्म रॉड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर होता है ना, ऐसे चूल्हे थे पहले जो आते थे ना, जिसमें वो बिजली वाले चूल्हे जिसमें वो रेड हो जाता था पूरा उसका प्लेट, वो एक चूल्हा है। वो भी फ़र्ज़ करो कि वो भी लोहे का बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर तूने रख दिए एक बर्तन, जो लोहे का बर्तन, उसके साथ टच कर दिए। अब उस रॉड जो है, वो जो लोहे का जो रॉड है या प्लेट है पूरी, वो भी गर्म है, और बर्तन जो उसके ऊपर रखा हुआ है, अब डायरेक्ट एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड क्या हो रहा है? वो गर्म हो रहा है, यानी पार्टिकल टू पार्टिकल। यानी कि ये क्या लिखा कि पार्टिकल टू पार्टिकल जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब यानी कि गर्म प्लेट है एक लोहे की, उसके ऊपर डायरेक्ट उन्हें क्या रखा हुआ है? एक बर्तन, बर्तन भी लोहे का है। तो वो जो लोहे का जो वो गर्म वाला जो प्लेट है, वो उसको डायरेक्टली किसको हीट अप कर रही है? उस बर्तन को। तो ये वाला हीट का जो ट्रांसफ़र का मेथड है ना, इसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसके दरमियान कोई वो नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। ये तो खैर आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक तरीका जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का पहले मैं बता दूं कि इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। मिसाल के तौर पर, तूने घर में हीटर लगाया है, हीटर रखा हुआ है, फ़र्क कर एक बड़ा सा कमरा है। ठीक है, सर्दियों के दिन है, हीटर तूने जला लिया एक कोने में, और ख़ुद हम लोग बैठ के आके कमरे के किसी दूसरे कोने में। ठीक है,
अब डायरेक्ट हम हीटर के पास अपने हाथ नहीं लेकर गए, हम खुद किसी दूसरे कोने में जाके बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, तुझ तक हीट कैसे पहुंचेगी वो वाली, वो इस तरह से पहुंचेगी कि वो जो हीट जहाँ पे हीटर होगा ना, पहले वहाँ के जो वो एयर मालिक्यूल्स हैं पहले वो गर्म होंगे, वो मालिक्यूल्स आगे से दूसरे मालिक्यूल्स जो हैं उनको गर्म करते जाएंगे, करते 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 जब कमरे के अंदर हीट हो जाएगी फिर वो हीट तुझे फील होगी। यानी कि तूने डायरेक्टली जो हीटर के ऊपर हाथ नहीं रखे हुए, उसके साथ टच नहीं किए हुए, तू कहीं और बैठा हुआ है उसी कमरे के अंदर किसी और जगह पर, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे को गर्म करते करते करते, क्योंकि पूरे कमरे में पार्टिकल्स होते हैं ना जो हमें नज़र नहीं आते, गैस पार्टिकल्स, तो वो हीट होते होते एक दूसरे को गर्म करते करते वो हीट क्या हो रही, तेरे तक पहुंच रही है। तो बीच में मीडियम क्या आ गया, मीडियम बीच में आ गया एयर, यहाँ बीच में मीडियम पानी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा बर्तन है, तूने उस पर आग जलाई हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है और बीच में तूने अपनी टांगें जो है उसमें रखी हुई हैं उस बर्तन में, पानी वाले बर्तन में। तो आस्ता आस्ता क्या होगा, वो चूल्हा उसको गर्म करेगा, फिर आस्ता आस्ता पहले पानी गर्म होगा और पानी के बाद फिर तेरी टांगें गर्म होंगी, पाँव तेरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली हीट के ऊपर नहीं रखा हुआ तूने कुछ, अपने आप को पानी या हवा के ज़रिए क्या हो रहा है, वो गर्माइश तुझ तक पहुंच रही है। तो ये तरीक़ाकार जो हीट ट्रांसफ़र का है वो तरीक़ाकार क्या होता है, कन्वेक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है कि एक दूसरे के साथ टच है, गर्म और ठंडा ऑब्जेक्ट बिल्कुल टच है आपस में, लेकिन इसमें क्या है कि एयर है या वाटर है बीच में और फिर जाके गर्मी उसके थ्रू फिर आगे जा रही है। ठीक है, तो समझ आ रही होगी बात ये वाली। तीसरा है रेडिएशन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब सूरज को जैसे हम देखते हैं और उसकी गर्मी कहाँ तक पहुँचती है, अर्थ तक, लेकिन हमें पता है कि सूरज और ज़मीन के बीच में जो है बिल्कुल वो स्पेस है, यानी वो खला है, उसके अंदर तो कोई हवा भी नहीं है, तो फिर कैसे गर्मी पहुँच जाती है यहाँ तक। तो स्पेस के अंदर हवा तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। स्पेस के अंदर, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो एक मीडियम ऐसा है जिसके ज़रिए जो है वो सूरज की गर्मी कहाँ तक पहुँचती है, ज़मीन तक, क्योंकि ज़मीन और सूरज के बीच में तो कुछ भी नहीं है, वो तो स्पेस है बिल्कुल, ना उधर हवा है ना उधर को पानी है बीच में। जैसे ऊपर ये था ना, यानी कन्वेक्शन के अंदर था कि भी बीच में कोई मीडियम था, तभी हमारे तक हीट पहुंची। यानी कमरे में हीटर जलाया और एक तरफ हम बैठ गए तो बीच में हवा आस्ता आस्ता गर्म होगी तो फिर हम गर्म होंगे ना। तो लेकिन इसके रेडिएशन के बीच में तो कोई हवा भी नहीं है हमारे और सूरज के दरमियान में, लेकिन उसमें एक चीज़ मौजूद है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो उसके सहारे से जो हीट यहाँ तक पहुँचती है वो बेसिकली क्या मेथड है, वो रेडिएशन का मेथड है। अब देखो उन्होंने सारा जिक्र किया है कि फॉर एग्जांपल स्पेस, द हीट ऑफ द सन कम्स टू अर्थ विदाउट एनी पार्टिकल। देखो बीच में पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन वो जो कमरे वाली जो थी मिसाल, उसमें तो पार्टिकल्स थे, लेकिन इसमें तो पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि स्पेस तो वैक्यूम है, वो तो खाली है, उधर तो कोई पार्टिकल होते नहीं है खला के अंदर तो लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसके ज़रिए से फिर हीट क्या होती है, वो ट्रांसफ़र होती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये तीनों मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर क्वेश्चन ना पूछ लेते हैं कोई भी। ठीक है, और खैर आगे मतलब वर्क है। वर्क एक काम हम करते हैं, मिसाल के तौर पर वर्क का क्या मतलब है, एक काम फ़र्ज़ करो मैं कर रहा हूँ जी, मैं लिख रहा हूँ कोई चीज़, तो इसका मतलब कि साइंस उसको वर्क नहीं कहती। साइंस किसको वर्क कहती है, साइंस उसको वर्क कहती है कि तू किसी जगह खुद जा, घूम कर आ किसी जगह के ऊपर, या किसी जगह तक डिस्टेंस ट्रैवल कर, तो फिर वो उसको कहती है वर्क किया आपने। वर्क हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब हम कहते हैं ना कि जी मैं लिख रहा हूँ तो बैठ के लिख रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, तो ये काम हमारे लिए काम है, लेकिन साइंस में ये काम नहीं होता। साइंस में जो है वर्क के कुछ और मतलब मायने होते हैं। वो क्या आते हैं कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन दैट डायरेक्शन एंड वी अप्लाई अ फोर्स। तो मतलब ये कि जब किसी चीज़ के ऊपर तू
गाड़ी एक जगह पे खड़ी, उसको धिक्का दो कि गाड़ी अपनी जगह चेंज करेगी, तब हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है हमने कुछ वर्क किया है, ये अपनी जगह से क्या हुई, ये मूव हुई है एक जगह से दूसरी जगह। तो वर्क इन काउंट ओनली इफ़ मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साइंस की नज़र में वर्क उसको कहते हैं कि तो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाएगा तो वर्क होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और बट इन द क्लोज्ड पाथ वर्क विल बिकम ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है, यानी तो आटे की बोरी उठा, जहाँ से तूने बोरी उठाई है वहाँ से दूसरी गली से घूम कर वापस उसी जगह पे पहुँच जाओ, तो साइंस उसको भी वर्क नहीं कहती, उसको भी क्या कहती है, ज़ीरो। यानी क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि जिस जगह से स्टार्ट करे अगर वही इसी जगह पर आ जाओ आप, तो फिर वो वर्क नहीं होगा। हाँ, अगर तो आटे की बोरी उठा के एक घर से दूसरे घर लेके जा रहा है फिर वो वर्क होगा, लेकिन वापस अगर उस जगह पर आ रहा है तो फिर वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी वो सराउंडिंग आपकी चेंज होनी चाहिए। तो ये सराउंडिंग अगर चेंज हो रही है, मिसाल के तौर पे बोरी एक गली से उठाई है लेकिन जाके रख दूसरी गली में दी है, तो उसका मतलब सराउंडिंग चेंज होगी ना, उसके इर्द गिर्द का सारा सिस्टम चेंज हो गया मतलब। तो फिर साइंस उस चीज़ को क्या कहेगी कि वो क्या है, वर्क है हमारे पास, ठीक है। तो उससे आगे इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह तैयार करो, और वो जो वीडियो लेक्चर है उनको भी अच्छी तरह तैयार करो, ठीक है ना। फिर अगली वीडियोस में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।